भारतीय जनता पार्टी आजसू पार्टी सबसे ज़्यादा सत्तासीन सरकार में रही है हमारी इस झारखंड में। 17 सालों में यदि उन्हें कुछ करना होता तो हमारे यहाँ झारखंडियों के लिए कुछ न कुछ हो जाता और झारखंड आज टॉप पहुँच जाता, क्योंकि हमारे यहाँ जितने मिनरल्स हैं, जितने हम राजस्व देते हैं उतना कोई नहीं देता। हमारे यहाँ के लोगों को जो राइट्स थे हमारे, वो नहीं मिल रहे। हमारे यहाँ का जो भाषा संस्कृति के साथ खेलना चाहता था वो खेल रहा है। लेकिन हमारे झारखंडी कहलाने का ये मतलब नहीं है कि हम सिर्फ झारखंडी हैं, हमारा सिर्फ राज्य झारखंड है। बिना कहने से हमें खुश हो जाना चाहिए। आप बताइए कौन जीतेगा? जीतने को तो वही जीतेगा। नौकरियां किसे मिलेगी? उसको मिलेगी। फिर हम कहाँ जाएंगे? हमारी क्या स्थिति बनेगी? क्या इसी स्थिति को पैदा करने के लिए हमारा झारखंड हुआ है? नमस्कार, एसडी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। झारखंड मुक्ति मोर्चा से सिल्ली से पूर्व विधायक रहे अमित महतो ने 1 महीने पहले ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को यह अल्टीमेटम दिया था कि वो 1932 खतियान आधारित नियोजन नीति और स्थानीय नीति बनाए। लेकिन 1 महीने पूरे हो चुके हैं और अमित महतो ने अपना कमिटमेंट पूरा किया है। अमित जी, आप जवान के तो बड़े पक्के हैं, ठीक 1 महीने में आपने इस्तीफा दे दिया पार्टी से। आज नहीं, शुरू से ही पक्के हैं और एक बार जो हमने कह दी तो फिर अपने आप की भी नहीं सुनता। तो निश्चित रूप में हमारा ये मानना है, और हमारा ही नहीं पूरे झारखंडियों का मानना है कि कल्याण निहित तभी झारखंडियों का है जब हमारे यहाँ खतियान आधारित स्थानीय नीति बने, खतियान आधारित नियोजन नीति बने, तभी हमारे झारखंडियों का सपना पूरा हो सकता है। हर व्यक्ति को रोजगार मिल सकता है और हर कोई खुशी, अमन, चैन की सांस ले सकता है। और इसको लेकर ही हमने कहा था बड़े भाई हेमंत जी को, साथ साथ ये भी कहा था कि भाषाई अतिक्रमण जो हमारे यहाँ पर हो रहे हैं, इस राज्य में हो रहे हैं, तो ये दौर समाप्त हो। परंतु ऐसा नहीं हुआ और बड़े भाई हेमंत जी के द्वारा पहल नहीं की गई, तो इससे काफ़ी दुखी हूँ मैं और इसीलिए पार्टी मैंने इस्तीफा दिया। बड़े भाई कह रहे हैं, ये भी कहा जाता है कि आप सीएम के बहुत ज़्यादा करीबी रहे हैं, बावजूद इसके आप चाहते तो जाकर बातचीत हो सकती थी, तो क्या आपके बातों को तवज्जो नहीं दिया गया वहाँ पर? बड़े भाई हेमंत जी आज भी बड़े हैं, कल भी बड़े थे और बड़े रहेंगे। हम हमेशा ही बड़े भाई ही कहेंगे। हेमंत दा हैं, देखिए अब घर घर में लड़ाई होती है, आपकी हमारी भी लड़ाई हो जाएगी तो भी हम आपको यही कहेंगे कि भाई आप सिस्टर हैं हमारी। अगर हमारी सिस्टर हैं, अब सिस्टर जैसी हैं, तो हम निश्चित रूप में आपको कहेंगे कि आप हमारी बहन हैं। आपकी अगर लड़ाई हो जाएगी हमसे तो अपने हमको भैया नहीं बोलिएगा। तो हेमंत जी जो हैं, हम मानते हैं भाई हैं, लेकिन भाई के जो कार्यशैली थे वो गलत थे। तो गलत थे मतलब गलत हैं, और हम गलत चीज़ों का विरोध करते हैं। गलत चीज़ आप करेंगे तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसीलिए हमने अल्टीमेटम आपको दिया था। तो क्या बड़े भाई समझ के आपके भाई को आपकी ज़रूरत नहीं थी पार्टी में, इसलिए उन्होंने आपके बातों पर विचार जरूरत नहीं है मैडम। पहले तो हमारी माटी जरूरत है। माटी की सुरक्षा के लिए आज हमारे बहुत सारे लोग कुर्बान हो गए, और माटी के ही एग्जाम्पल है हमारे गुरुजी, जिनके बदौलत ये झारखंड हमको मिला है। और आज आप माटी को ही भूल जा रहे हैं और दूसरे लोगों को यहाँ पर प्रवेश कराने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहाँ से हम बर्दाश्त करेंगे? आज हमारे यहाँ के लोगों को जो रोजगार मिलना चाहिए था वो आउटसाइडर को अब दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम कहाँ से बर्दाश्त करेंगे? आज जो ये भाषाई अतिक्रमण जो हो रहे हैं, हमारे यहाँ 5 जनजातीय भाषा और 4 क्षेत्रीय भाषा है। इसके अलावा आप यहाँ पर 2-4 और भाषा ले आ रहे हैं। हम तो कहेंगे अंगिका, भोजपुरी, मगही, ये उर्दू, बांग्ला, उड़िया, ये क्या है? ये तो सारे के सारे बाहरी भाषा हैं, और बाहरी भाषा को आप यहाँ पर प्रवेश करवा रहे हैं, यहाँ क्षेत्रीय भाषा बना रहे हैं, तो ये सब बर्दाश्त नहीं होगा और हम बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। आंदोलन की उपज है झारखंड मुक्ति मोर्चा। गुरुजी का जो सिद्धांत रहा, वही उनके बेटे जिस रास्ते पे चल रहे हैं, आप कैसे देख रास्ते में चल रहे हैं? गलत रास्ते पर चल रहे हैं। आने वाला दिन बुरा है। गलत रास्ता जो भी है तो गलत होता है, और उसका मंजिल जो होता है ना, वो खाई होता है या फिर समंदर होता है जहाँ के खत्म हो जाते हैं। तो आने वाले दिनों में हम नहीं समझ सकते। उनके सलाहकार के बारे में क्या कहना चाहिए? जो भी सलाहकार हैं, सलाहकार नहीं मैडम, ये जो है ना, अपनी बुद्धि होनी चाहिए। उनके पास भी बुद्धि है, विवेक है, सब कुछ है। हमारे सीनियर रह चुके हैं, मैं जानता हूँ उन्हें, लेकिन आज कहीं ना कहीं अपने दिमागों पर पता नहीं विराम लगा दिए हैं, या फिर उनकी इच्छा शक्ति मर गई है। तो ये आज गलत हो रहा है। ये जो भाषाई अतिक्रमण चल रहा है यहाँ, ये गलत है। तो बाहरी भीतरी का खेल आखिर सीएम क्यों खेल रहे हैं? बाहरी भीतरी, वही तो मैं कहा कि यहाँ पर बाहरी लोगों को एक साजिश के तहत नौकरियों में नियोजित करने बने रहें, इसलिए
ये तो उनकी खुद की सोच होगी, उनकी क्या मानसिकता है मैं बता नहीं सकता, लेकिन हमारा जो अधिकार हमको मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है। हमारे यहाँ के लोगों को जो राइट्स थे हमारे, वो नहीं मिल रहे हैं। हमारे यहाँ का जो भाषा संस्कृति के साथ खेलना चाहता था वो खेल रहा है। आज हमारी भाषा संस्कृति सभ्यता को संजो कर रखने का अवसर है, मिला हुआ है आपको, आप इनके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तो हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे इसे। पहले आपकी पत्नी जो है वो इस्तीफा देती है, अब आप, तो क्या लगता है आप लोग एक नई पार्टी की तरफ बढ़ रहे हैं या आपने पहले से कुछ सोच के रखा हुआ है? नई पार्टी नहीं, हमारी एकमात्र जो पार्टी आप कह रही हैं ना, हमारा एकमात्र ट्रैक हमारा है आंदोलन का, और हम उस रास्ते में आगे चल के नहीं दौड़ के कंप्लीट करेंगे और इस झारखंड को उसका मुकाम दिलाने का कोशिश करेंगे, जो कि हर एक झारखंडियों का सपना था, जो यहाँ के वीरों का सपना था, निर्मल महतो का सपना, गुरुजी का सपना, हमारे विनोद बाबू का सपना, जयपाल सिंह मुंडा का सपना, रामदयाल मुंडा का सपना। तो ऐसे लोग जो झारखंड के लिए सोचते थे, झारखंड एक सपना था उनके लिए, तो झारखंड उनके लिए एक सपना था, झारखंड हमारा मिला है, तो हमारा ये ध्येय, हमारा ये उद्देश्य बनता है, हमारी ये इच्छा है, और हम ये चाहते हैं कि झारखंडियों को उनका उचित सम्मान मिले, ताकि आने वाले दिनों में हमारे बच्चों को खुशियां मिल सके। अब हमारा झारखंड मिल गया है, लेकिन हमारे झारखंडी कहलाने का ये मतलब नहीं है कि हम सिर्फ झारखंडी हैं, हमारा सिर्फ राज्य झारखंड है, इतना कहने से हमें खुश हो जाना चाहिए। हमारे घर को रोटी कैसे नसीब हो, हमारे बच्चे कैसे बेहतर तरीके से तालीम हासिल करें, कैसे शिक्षा पाए, उच्च शिक्षा पाए, कैसे हमारे यहाँ के लोग BDO CO दारोगा SP DSP बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, IAS IPS बने, ये हमारा उद्देश्य है, और इसके लिए हमको जो करना पड़ेगा हम लोग करेंगे। जिन मुद्दों की आप बात कर रहे हैं, क्या ये जो मुद्दे हैं ये CM के लिए उतने इम्पोर्टेंस नहीं है, ये आप समझते हैं क्या कि सिंडिकेट्स के इर्द गिर्द वो घिरे हुए हैं इस वजह से, या फिर सत्ता में बने रहने के लिए, या फिर मुद्दे अब उनके लिए मायने नहीं रखते हैं जिन मुद्दों के साथ वो सत्ता में हैं? हमने पहले भी कहा मैडम कि वो अपने दिमाग को विराम लगा दिए हैं, या फिर इच्छा शक्ति मर गई, मैं नहीं कह सकता, लेकिन आज जो वो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। हम तो ये कहते थे कि आप स्थानीय रोकने के लिए क्या आप स्थानीय नीति बना दीजिए, नियोजित करिए आप खतियान को आधार मानते हुए, लेकिन आपने नहीं किया, और कहीं ना कहीं आपने उल्टी नीति बना दी, 10 क्लास पास और इंटर वाली जो नीति बनाई है। मैडम आप बताइए, हमारा झारखंड, हम यहाँ कितने सालों से रह रहे हैं हमको खुद पता नहीं है, 100 200 500 1000 साल कितने सालों से रह रहे हैं हमको नहीं पता है, ना हमारे पूर्वज को पता है, ना हमारे दादा दादी को पता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति, लड़का हो अथवा लड़की हो, हमारे झारखंड में आके मैट्रिक पास कर लेगा, इंटर पास कर लेगा, और वो आके नौकरी करने लग जाएगा, तो फिर हम कहाँ जाएंगे? हम ये मान के चलते हैं कि आज जो हमारी स्थितियां हैं, आज हमारे झारखंड को बने हुए 21 साल हुए, और इन 21 सालों में हम आज उतने डेवलप नहीं किए हैं जितने कि बाहर के लोग किए हैं, बिहार के लोग, यूपी के लोग, महाराष्ट्र के लोग, पंजाब के लोग, या फिर बंगाल के लोग किए हैं, डेवलप किए हुए हैं। आज हमारे बच्चे और उसके बच्चे में कंपटीशन आप करवाइएगा, कौन जीतेगा? आप बताइए कौन जीतेगा? जीतने को तो वही जीतेगा, नौकरियां किसे मिलेगी? उसको मिलेगी। फिर हम कहाँ जाएंगे? हमारी क्या स्थिति बनेगी? क्या इसी स्थिति को पैदा करने के लिए हमारा झारखंड हुआ है? झारखंड यदि आज हमें मिला है, काफ़ी जद्दोजहद के बाद मिला है, बहुत सारे लोग कुर्बान हो गए हैं, और बहुत सारी स्थिति परिस्थितियों को हमको देखने को मिला है। आज हमारा झारखंड जब मिला है, तो निस्संदेह एक जवाबदेही हमें तय करनी है कि हमारे झारखंडियों को सम्मान मिलना चाहिए, उसको उचित अवसर मिलना चाहिए आगे बढ़ने का। आप जिन मुद्दों को अभी गिना रहे हैं, ये मूल मुद्दे हैं, और इसी को लेकर के जद्दोजहद जो है वो जारी है। आप युवा हैं, झारखंड की बात करूँ तो एक युवा वर्ग, जो एक तबका है युवा वर्ग का, वो CM के इस नीति नियुक्ति और इस भाषा अतिक्रमण को लेकर झुलस रहा है। इसको लेकर के आप आंदोलन की रूपरेखा कैसे तैयार करेंगे? क्योंकि इसके लिए लड़ाई लड़नी है, आप कह रहे हैं आप पार्टी से अलग हो चुके हैं, लेकिन ट्रैक आपका वही है, तो फिर आप किस तरीके से अपने आंदोलन को एक रूपरेखा देंगे? किस तरीके से आप उस लड़ाई में जीत हासिल करेंगे? लोगों के बीच जाएंगे, और जो भी हमारे विचारधारा से अवगत हैं, जो भी हमारे विचारधारा को चाहते हैं, पसंद करते हैं, जो हमें चाहते हैं पर्सनली, वैसे लोग, तमाम लोग हमारे साथ खड़े होंगे, और 1 से 1000 बनता है मैडम, उसके बाद लाख और करोड़ बनते हैं। आने वाले दिनों में ये देखने को मिलेगा कि झारखंड कैसे प्रगति के मार्ग पर, विकास के मार्ग पर बढ़ रहा है, और एक दिन हम आपको भी बता देना चाहते हैं। आज के बाद में आप 5 साल के बाद मिलिएगा, 10 साल के बाद मिलिएगा, निश्चित रूप में आज से बेहतर और बहुत बेहतर आपको देखने को मिलेगा। पूरा झारखंड को हम लोग मुकाम तक पहुंचाएंगे। चलिए, आखिरी सवाल आपसे लूँगी, क्योंकि अब ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि दूसरी पार्टी से आपको इनविटेशन आ सकता है, तो क्या बीजेपी, क्योंकि यहाँ पे गठबंधन की सरकार है, लेकिन बावजूद अगर बीजेपी आपको बुलाती है, तो क्या आप
कि क्या क्या स्टैंड होने वाला है? हम तमाम कयास लगाने वालों को बोल देना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी, आजसू पार्टी सबसे ज़्यादा सत्तासीन सरकार में रही है हमारी इस झारखंड में। 17 सालों में यदि उन्हें कुछ करना होता तो हमारे यहाँ झारखंडियों के लिए कुछ न कुछ हो जाता और झारखंड आज टॉप पहुँच जाता, क्योंकि हमारे यहाँ जितने मिनरल्स हैं, जितने हम राजस्व देते हैं, उतना कोई नहीं देता है। और आज हमारे झारखंडियों के साथ यदि अनदेखी सबसे ज़्यादा ज्यादती किसी ने करने का काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी और आजसू पार्टी ने किया है। उसके बाद जिस पर उम्मीदें बंधी हुई थी, कांग्रेस पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, राजद, जिसके आज हमारी सरकार है, तो उन लोगों ने उन उम्मीदों को पूरी तरीके से पानी फेरने का काम किया है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वालों ने तो 85 नीति बना दी थी। अभी इसने हेमंत जी ने क्या कह दिया कि जो मैट्रिक पास कर लो नौकरी पाओ, इंटर पास कर लो नौकरी पाओ। तो आज हमने जिन पार्टियों को भी देखा है झारखंड में, भारतीय जनता पार्टी, आजसू पार्टी, कांग्रेस पार्टी, राजद या झारखंड मुक्ति मोर्चा, इन तमाम लोगों ने कभी किसी झारखंडी को समझा नहीं। सबों ने झारखंडियों को छलने का काम किया है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि अमित किसी पार्टी में जाने वाला नहीं है। अमित का सिर्फ और सिर्फ एकमात्र ध्येय है झारखंड को कैसे उसका मुकाम मिले, कैसे यहाँ के बेटा बेटियों के साथ न्याय मिले, कैसे यहाँ की खतियानदारियों को उचित अवसर मिले, रोजगार के अवसर मिले और उसके हाथों को रोजगार मिले। हमारे साथ बात कर रहे थे इस वक्त पूर्व विधायक अमित महतो, जिन्होंने कहा कि जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम और खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें GST न्यूज।